सोचिए, मीलों तक सिर्फ सफेद बर्फ का समंदर और उसके बीच छुपी हुई एक बिल्कुल अलग ही दुनिया। ऐसी दुनिया जहां सड़कें खत्म होती हैं और कुदरत अपना असली जादू दिखाना शुरू करती है। लाल चमकती हुई चट्टानें और उनके ऊपर बिछी हुई सफेद मखमली बर्फ। एक पल के लिए लगता है जैसे हम दूसरी दुनिया में ही आ पहुंचे हैं। पूरे के पूरे डेड फॉरेस्ट आज भी पानी के अंदर खड़े मानो वक्त से लड़ रहे हैं। हमने एक्सप्लोर किए कजाकिस्तान के कुछ बिल्कुल ही रिमोट विलेजेस, और सच कहूँ तो असली कजाकिस्तान तो यहीं बसता है। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे जंगल और इतनी खामोशी जैसे पूरी दुनिया यहीं आकर रुक गई है। दुनिया की सबसे खूबसूरत फ्रोजन लेक्स, प्योर विंटर वंडरलैंड जैसे कैनियन। आज मैं आपको वो कजाकिस्तान दिखाने वाली हूँ जो शायद आपने पहले कभी नहीं देखा हो, और साथ ही शेयर करूंगी इस पूरी ट्रिप की असली कहानी। Cheers, Alia. Cheers. Tell your name, please. Arai. तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस कजाकिस्तान के यादगार सफर में। बड़ा पंगा है यार। नेक्स्ट टूर का जो पिकअप पॉइंट दिया है वो यहाँ से 3-3.5 किलोमीटर ही दूर है, और मैं वेट कर रही हूँ टैक्सी का। इतनी देर से 4 मिनट पे ही दिखा रहा है क्योंकि ये ट्रैफिक बहुत गंदा ट्रैफिक है, और 9 बजे वहाँ पहुँचना है, 8:15 होने को है। बड़ा पंगा हो रहा है यार, ये ट्रैफिक की वजह से बहुत दिक्कत हो गई है। ना ढंग से डिनर किया है, और अब कैसे पहुँचूँ मैं वहाँ पे इतनी जल्दी। आई हैव ऑलरेडी पेड देम, वो लोग रुकते भी नहीं है ना। 9:30 बजे डिपार्चर है, 9 बजे कलेक्शन टाइम दिया है। ओह मैन, आई डोंट नो हाउ टू से थैंक यू टू मुदस्सिर, ही इज़ फ्रॉम हैदराबाद। और ये हॉस्टल में मिल गए मुझे, और यहाँ पे ट्रैफिक सिचुएशन देखिए आप, ये बिल्कुल इम्प्रूव नहीं हुई है, और मेरी कैब आने में ही टाइम लगा रही थी। और ये टूर ट्रैवल वाले के टूर्स नाम तो बहुत सुना है, बट बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं थे। बट आई होप 9:20 से पहले पहुंच जाए। हाँ, आई होप हम 9:20 से पहले पहुँच जाए। 9:30 बजे बोल रहे हैं हम निकल ही जाएंगे, तुम्हारी प्रॉब्लम है, हम कुछ नहीं जानते यार, इतने खड़ूस लोग हैं। तो ये मुझे पैदल ड्रॉप कर रहे हैं। 3.5 किलोमीटर था होटल से, 50 मिनट। अभी दिखा रहा है 9:20 तक पहुँचेंगे। अगर यहाँ नहीं बोलते तो मेरी हिम्मत तो नहीं थी पैदल आने की अकेले इतनी दूर। एंड ही इज़ ऑल्सो हेल्पिंग विद लगेज। तो पता नहीं आज टूर छूट जाता। चलो देखो, छूटेगा तो नहीं छूटेगा ना, मिल जाएगा। चलो शुक्र है मिल जाए, भगवान करे इंशाल्लाह। नहीं, मेरी आई लैशेज़ भी फ्री हो गई, फ्रीज हो गई। देखो इतनी ठंडे बाल में पूरी बर्फ़। दिस इज द पाथ वी आर वॉकिंग ऑन। भाई ऐसा एडवेंचरस हो गया ना आज का दिन, तो बहुत ज़्यादा। शिम्बू लैक में, सीरियसली, और शिम्बू लैक में मेरा फ़ोन डेड हो गया, आधा शूटिंग वहाँ नहीं हुई, कैसे करके तो हॉस्टल पहुँचे। एंड शुक्र है देखो भगवान, खाने का भी नहीं मिला, खाने का भी नहीं मिला, लंच भी नहीं किया। मैंने अभी नमकीन खा के निकली हूँ हॉस्टल से। भाई बहुत खतरनाक हो गया आज का। भाई साहब 9:20 तक पहुँच गए, और ये लोग इतने चुड़ैल हैं, मैसेज पे मैसेज कर रहे हैं। हाँ, सो आई हैव मेड इट फाइनली। ऑन टाइम डिपार्चर हुआ और मुझे मिली ऑब्वियसली सबसे पीछे की सीट। 15 मिनट के लिए गाड़ी रोकी इन्होंने मार्ट पे, और इसमें तो 5 मिनट हो चुका है। फटाफट से ले लेती हूँ, फिर भाग जाएंगे लोग। जूस लिया मैंने और देखती हूँ खाने के लिए। समझ नहीं आ रहा एक तो यहाँ पे क्या लिया जाए क्या नहीं। भाई साहब पता नहीं कौन से रेस में पहुँचे हैं। 12:15 बज रहा रात का, तो अभी थे 1-2 घंटा। तो ये फिर से इन्होंने मार्ट के पास रोका है। लुक एट दिस स्नो, इतनी ठंडी हवाएं चल रही है यहाँ पे। भाई साहब फटाफट बस में घुसती हूँ। पानी लिया एक, और यहाँ पे वॉशरूम जाने का 120 लेते हैं। शायद 2-2.5 घंटे में हम पहुँच जाएंगे यहाँ से गाँव में। जहाँ रहना आज। नींद तो फिर मुझे आई नहीं, और जो मुझे थोड़ा बहुत बाहर दिख रहा था वो था सिर्फ रोड पर बर्फ ही बर्फ, और उस पे भी ये वैन बहुत तेज भाग रही थी बिना स्किड करे, मानना पड़ेगा। दिस इज माय रूम। ये मैंने सेपरेट मांगा है लोगों से, तो चैन से सो पाए। आज तो 4 घंटे करोगे अच्छे से नींद फिर शाम को। और इसका भी मैंने एक्स्ट्रा पे किया अलग से, बाकी ये लोग ना शेयरिंग में सुलाते नहीं। तो सो गुड नाइट गाइस, मैं सो गई। कल आपको मैं पूरी इन्फॉर्मेशन देती हूँ, किन से टूर बुक किया है, कितना कितना पैसा लगा है, और क्या क्या टूर में इंक्लूडेड है। गुड नाइट फॉर नाउ। गुड मॉर्निंग जी। 3 घंटा सोने को मिल गया। 7 बजे मैं उठ गई थी, 7:45 हो गया है। और मेरे रूम के बाहर जस्ट यहाँ ब्रेकफास्ट भी रेडी हो गया है। आई नीड टू आस्क दैट इसमें वीगन कौन सा है। एक बार क्विकली आपको घर का टूर दे देती हूँ। सो दिस इज़ द किचन, ऐसे इन लोग का किचन होता है। आई थिंक शी इज़ द ओनर। ये बाथरूम है जो हम लोग को दिया है इन्होंने इस पैकेज में। एंड दिस द कॉमन एरिया। बाहर से मैं आपको बाहर निकल के दिखाऊंगी। मेरे को शूज़ पहनने पड़ेंगे, बाहर बर्फ़ है पूरी।
कोसी अंदर तो इतनी गर्मी, मुझे पसीने छूट रहे हैं। वो वाला रूम मेरा था, आपको दिखाया था मैंने। सीरियस ओके। तो नाश्ते में दलिया दे रहे हैं ये लोग वीगन्स को, और ये भी वीगन है। वहाँ पे बिस्किट वगैरह भी रखे हुए हैं और चाय भी देंगे साथ में, काफ़ी है। दलिया बहुत मस्त बनाया मैंने, एकदम मीठा कम है, और जो उनका बिस्किट भी है ना उसमें भी मीठा बहुत कम है। सी दिस वन, तो फुल ज़्यादा इससे स्वीट नहीं है बहुत ज़्यादा। एंड दिस ब्रेड इज़ ऑल्सो वीगन, तो बहुत सारे ऑप्शन हैं यहाँ, चाय भी है। तो ये है छोटू सा घर जहाँ हम रह रहे हैं, और पूरा स्नोई पीक से मैंने भी आपको ड्रोन शॉट से दिखाया था। इट्स स्नोइंग सिंस मॉर्निंग। सो दिस इज़ द ब्यूटीफुल काराबुलाक विलेज, और 8:30 होने वाला है, हमारा टूर शुरू हो रहा है। एंड फर्स्ट पॉइंट इज़ गोना बी कैंडी लेक, जहाँ पे थोड़ी वॉक वगैरह भी करनी है, जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है। बाकी ऑन द वे पूरी जर्नी कैसी जाती है, क्या क्या ये लोग कराते हैं, क्या क्या हम करते हैं, वो सब मैं आपके साथ शेयर करते रहूँगी। सो लेट्स स्टार्ट दिस रियल बिग डे। और यहाँ घर के बाहर ये सीन है, सी पूरी फ्रेश स्नो पड़ी हुई है। It's a bit deep. It's ready Friday, let's go guys. ये ट्रक लेके जाएगा हमको कैंडी लेक। Let's get inside. मेरे पास तो बोर होने का टाइम ही नहीं बचता, लेकिन इस बंदी ने और लोगों को भी बोर नहीं होने दिया। She is full of energy all the time. और अब टाइम आ गया था जब अपनी आंखें बस बाहर ही लगा कर रखनी थी, क्योंकि यहाँ से आगे सब कुछ बहुत खूबसूरत था। ओह वाह, लुक एट दिस एरिया, क्या खूबसूरत है। अब यहाँ से हमारी ट्रैक शुरू होगी कैंडी लेक के लिए। पैदल भी जा सकते हैं, 2 से 2.5 किलोमीटर है। और वो पीछे हॉर्स दिख रहे हैं, हॉर्स भी ले सकते हैं। 8 to 9,000 टंगे घोड़े लेंगे। 1-1.5 घंटा लगभग दिया है, 9 बजे 11:20 तक वापस आना बोल रही है, तो हॉर्स लेते हैं। तो ये रहा अपना घोड़ा, बैग मैंने बांध दिया है। Look at this beautiful valley. ये सारे घोड़े एक दूसरे से टाए हैं, and there is just one person जो हमको लेके जा रहा है। बाकी सब अपने अपने घोड़े पे अकेले ही बैठे हैं, ऐसे कोई नहीं, पर्सनल घोड़े के साथ कोई आदमी नहीं चल रहा है यहाँ। आप चाहें तो आसानी से यहाँ ट्रैकिंग भी कर सकते हैं, लेकिन सच बताऊं, इस वैली में हॉर्स राइड के कुछ और ही मजे हैं, वो भी इस व्यू के साथ। इट्स स्नोइंग नाउ। जितना ऊपर को बढ़ रहा है, धीरे धीरे बर्फ भी तेज हो रही है। नीचे एकदम थोड़ी थोड़ी सी पड़ रही थी। सी क्या मज़ा आ रहा है पर सीरियसली भाई साहब, ऐसा रिस्की पहचाना है यहाँ पे, नीचे उतरने वाला सबकी फट रही है यहाँ पे। ओके, अब यहाँ से थोड़ा वॉक रहेगा। सीरियसली इतनी स्नो ट्रैक्स करी है मैंने इंडिया में मोस्टली, लेकिन ये व्यू ना एकदम यूनिक है, रियली अमेजिंग। और अब हमारी आंखों के सामने थी एक यूनिक सी खूबसूरत लेक, कैंडी लेक। ये लेक बाकी लेक से काफ़ी अलग दिखती है और इसकी हिस्ट्री भी बहुत इंटरेस्टिंग है। एक डेड फॉरेस्ट की कहानी सुनाती है आज भी ये लेक। 1911 में यहाँ पे एक मैसिव अर्थक्वेक आया था, जिसकी वजह से आसपास के सारा जो लैंडस्लाइड हुआ था उसने यहाँ पे बेसिन सा बना दिया था। सो बाय द टाइम ग्लेशियर का पानी इकट्ठा हुआ, बारिश का पानी इकट्ठा हुआ और ये लेक फॉर्म हो गई, और ये आसपास के जितने पेड़ थे ये सब उसमें गिर गए। तो ये आपको दिख रहा है ना, ये एक्चुअली एक डेड फॉरेस्ट है जो इसके नीचे आज भी जिंदा है, और ये जो बाहर निकले हैं ये उसकी ब्रांचेज है। तो ठंड इतनी ज़्यादा है कि उतने सालों से लेकर अभी तक ये सब यहाँ पे सड़ा नहीं है, एंड इट मेक्स दिस प्लेस सो यूनिक। धूप आ गई है फाइनली, और कैंडी लेक देख के हम लोग आ गए हैं वापस होम स्टे में। वेलकम। या एंड अभी 11:30 बज रहा है, 1 बजे लंच है, अभी रेस्ट करेंगे थोड़ा सा, और मैं तो सोच रही हूँ थोड़ा गांव देखूँ, बहुत प्यारा लग रहा है यार। और फिर 1 बजे लंच करके 1:30 बजे निकलेंगे अगली लोकेशन के लिए। ओके, वो है अपना होम स्टे, और ये देखो ऐसे इनके टेंट्स भी रहते हैं गर्मियों के टाइम पे टूरिस्ट के लिए। इतनी बर्फ है यहाँ। आई वॉज शूटिंग और मेरी नज़र पड़ी, कोई मुझे बहुत प्यार से देख रहा है, और वो ये है इतनी सारी आँख से पूरा फोकस करके मुझे देख रही है। तो अभी थोड़ा फ्री टाइम मिला है, मैं आप लोग को बताती हूँ ये टूर मैंने बुक कैसे किया है। के टूर्स के थ्रू किया है। स्क्रीन पे आपको उनका इंस्टाग्राम पेज दिख रहा होगा,
केके टूर्स अच्छी कंपनी है, बनाना टूर्स भी अच्छे, ये लोग आपस में भी कस्टमर्स लेते हैं बट ग्रुप क्लब करके भी टूर्स देते हैं, सो बेसिकली काइंड ऑफ वन कंपनी। और भी कुछ लोकल एजेंट्स आपको आपके हॉस्टल होटल वाले बता सकते हैं, बट इसका अच्छा नाम सुना है केके टूर्स का, मैंने काफ़ी इंडियंस ने इनसे किया है, अभी तक मुझे भी ठीक लगा है, सो फार गुड। बट एक चीज़ है, ये लोग टाइम के लिए बहुत पंक्चुअल हैं, जिस टाइम पे बोला है उस टाइम पे बैंग ऑन डिपार्चर कर देंगे, बिल्कुल नहीं रुकते। वो चीज़ एक्सपेक्ट मत करना आप लोग, थोड़ा भी नहीं, टाइम के लिए बहुत स्ट्रिक्ट है, बाकी ठीक है। और इंग्लिश स्पीकिंग गाइड मिल ही जाता है इसमें। तो ये पैकेज मुझे पड़ा था लगभग 7,000 इंडियन रुपीज़। 7,000 में मुझे ये सेपरेट रूम मिला है जो मैंने आपको कल दिखाया था, बाथरूम अंदर मिला है। इसमें आज सुबह का ब्रेकफास्ट था, अभी लंच है, फिर डिनर है, फिर कल का ब्रेकफास्ट रहेगा, कल का लंच भी रहेगा शायद, फिर कल शाम तक हम वापस पहुंच जाएंगे। तो 2 नाइट स्टे, ये 6 लोकेशंस विजिट करना, खाना पीना सब, और सेपरेट रूम के साथ मुझे लगभग 6,500 to 7,000 इंडियन में पड़ा है, विच इज़ रियली गुड डील। और अगर आप हॉस्टल टाइप के रूम चाहते हैं यहाँ पे शेयरिंग में, तो आपका कॉस्ट उसमें और 1,500-2 हज़ार कम हो जाएगा। और उसमें भी अगर आप टॉयलेट बाहर चाहते हो रूम के, उसमें भी आपका कुछ 1,000-1,200 उसमें भी कम हो जाता है। तो अगर आप एकदम स्टैंडर्ड पैकेज लेते हो जिसमें टॉयलेट रूम के बाहर है और यू आर शेयरिंग योर रूम, तो वो आपको 3,500 से 4,000 के बीच में पड़ जाएगा। तो बहुत सस्ता, बहुत बढ़िया टूर है। देखो इतना टाइम मिल रहा है, 1 डे का लोग टूर करते हैं, 1 डे में बहुत भगाते हैं, बहुत भागते हैं, अच्छे से लोकेशन भी देखने को नहीं मिलती, भागम भाग बहुत हो जाती है। अब ये 2 डेज़ के टूर में लोकेलिटी देखने को मिलती है, कज़ाकियंस ये लोग रहते कैसे हैं, खाते पीते क्या हैं, गांव घूमने को मिला, और कितना रिलैक्स टाइम हो रहा है। जहाँ लोकेशन पे जा रहे हैं वहाँ भी बहुत टाइम स्पेंड करने को मिल रहा है। तो मैं तो बोलूँगी अब 2 दिन वाला टूर करिए, ये बहुत अच्छा है। कज़ाकिस्तान में जो भी मैं पानी पी रही थी वो टाइम पर हुई है, इसमें गर्म ठंडा दोनों आता है। एंड अलमाटी में भी मैंने पिया, ट्राई किया ऐसे ही, एंड ठीक लगा। मेरा पेट तो बहुत सेंसिटिव है, मैं इतनी जगह जहाँ भी गई हूँ मुझे मिनरल वाटर ही लेना पड़ता था, बट अलमाटी में ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि पानी था नहीं, मुझे प्यास लगी थी बहुत तेज़, मैंने पिया, मुझे लगा ठीक है यार लाइट है पानी, तो मैं पूरे कज़ाकिस्तान में इनका टैप वाटर ही पी रही हूँ, और टच वुड डाइजेस्ट हो रहा है अच्छे से। तो यहाँ पे से मिनरल वाटर की ज़रूरत नहीं है, वाटर इज़ गुड है। लंच लगा दिया इन्होंने, सॉरी वी हैव लंच। इसमें वीगन क्या होगा? ओके, तो ये है मेरा वीगन लंच, फ्राइड राइस टाइप लग रहा है, और सैलड भी है, आई कैन हैव दिस ऑल्सो। एंड दीज पीपल आर मेकिंग फन ऑफ मी बिकॉज आई एम हैविंग वेरी काइंड। कज़ाकियन टेस्ट और इंडियन टेस्ट काफ़ी मिलता है। फ्राइड राइस ऐसा लग रहा है घर की बने, पर इनका चावल थोड़ा मोटा है और हल्का सा अंदर से कम पका हुआ है, दोनों ही ऐसे ही खाते हैं, बट टेस्ट इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर लाइक इंडिया। ये इस होम स्टे की डिटेल्स हैं अगर आप लोग डायरेक्टली कांटेक्ट करना चाहो तो। ओके जी, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट डेस्टिनेशन ऑफ टुडे, दैट इज़ कोलसाई लेक। दिन का टेम्परेचर है यहाँ पे -15 एंड फील्स लाइक -19 और समथिंग। रात को सोचो कितना और ड्रॉप होगा, उसमें भी इतना भागम भाग कर रहे हैं, शूटिंग वगैरह, घूमो फिरो, इतना फील नहीं हो रहा, बट एक जगह खड़े हो जाओ ना तो बॉडी पूरी ठंडी पड़ जाती है। सैटी विलेज से कोलसाई लेक की डिस्टेंस है बस 20 से 25 मिनट। पहुंच गए पार्किंग एरिया पे कोलसाई लेक की। दिस इज हाउ इट्स लुकिंग, फुल स्नो स्नो स्नो। और यहाँ पे तो 3 घंटे मिले हैं, 2 बज रहा है अभी, 5 बजे तक का टाइम है। देखते हैं कहाँ है कोलसाई लेक, कैसी दिखती है। और यहाँ पे कज़ाकियन ड्रेसेस भी है रेंट करने के लिए, फोटो वीडियो के लिए। एंड सी हु इज सिटिंग हियर। काश मैं इसकी शक्ल देख के समझ पाती कि यहाँ क्या चल रहा है, लेकिन आपको बता देती हूँ 4,000 टेंगे में ये बंदा सिर्फ एक फोटो देगा, और अगर आपने अपने फोन से कुछ लिया होगा तो वो बाद में सब डिलीट करवा देगा। एक एडवाइस है वैसे, यहाँ फोटो लेने से अच्छा आप ईगल के साथ मून कैनियन पर फोटो लेना, वहाँ आपको इसके आधे से भी कम रेट में काम हो जाएगा। क्या तेज स्नोफॉल हो गया है, बहुत तेज। और बाय द वे ये ईगल वाला जो था, इसका 4,000 टेंगे में सिर्फ एक फ़ोटो खींच सकते हैं, और वो भी उसी के कैमरे से। वो बहुत सारी खींचेगा, उसमें से एक सेलेक्ट करो, कोई वीडियो नहीं, कुछ नहीं। तो मेरे फ़ोन से कुछ वीडियो फ़ोटोज़ लिए थे, तो वो मेरा फ़ोन लेके डिलीट करने में लगा हुआ था, और मैंने देख लिया, तो फिर बोलता है कि नहीं मैं नहीं दे सकता कुछ भी, ये हुआ है। फिर उसके साथ थोड़ा सा बार्गेन करके 2,000 और दिए मैंने, से 6,000 टेंगे, तब जाके उसने मेरे फ़ोटो वीडियो छोड़े। तो सिर्फ एक फ़ोटो है भाई 4,000 की, बहुत रूड है बंदा। एंड लुक बिहाइंड मी, दैट्स द
फ्रोजन कोसाई लेक, द मोस्ट ब्यूटीफुल लेक ऑफ कजाकिस्तान, जो अभी पूरी तरह जमी हुई है। इसका नाम है कोलसाई लेक, कोलसाई 1। देयर आर 2 मोर कोलसाई लेक्स 2 and 3। उसके लिए ट्रैकिंग करनी पड़ती है और 3-4 दिन चाहिए आपको। एंड ये जो इसके चारों की माउंटेन रेंजेस हैं, इसको बोलते हैं नर्दर्न टियान शान, इसलिए इस जगह को पर्ल ऑफ नर्दर्न टियान शान भी बोला जाता है। वो ऊपर था पार्किंग पॉइंट एंड यू कैन सी, यहाँ से भी कितना प्यारा लग रहा है अभी फोटो फ्रेम में। वो देखो वहाँ तक वो वुडन ब्रिज दिख रहा है, वो पूरा यहाँ से वॉक करते हुए वहाँ तक जा सकते हैं। हम भी देखते हैं अभी कहाँ तक जाना पॉसिबल है। वहाँ तक लोग गए हैं तो ऑफ कोर्स जा सकते हैं, वहाँ तक हम भी जाएंगे। इस रास्ते से जाएंगे हम, और आगे एक फ्लैग पॉइंट है, वहाँ तक जाएंगे। फ्रॉम एवरी पॉइंट इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल। भाई कुछ भी कहो, इस जगह की विंटर ब्यूटी वाकई में देखने लायक है। ओके, तो कोलसाई लेक के चारों ओर जो ये वुडन ब्रिज है, इस पे इसका लास्ट पॉइंट आता है यहाँ पे फ्लैग पॉइंट के पास, जहाँ पे हम ऑलमोस्ट पहुँच ही गए हैं। एंड भाई वो देखो कितनी क्यूट बच्ची आ रही है भाई, इसको लेती हूँ फिर वीडियो में। लुक एट हर, शी इज सो क्यूट। हे लिटिल, हे हे हे, привет। हाय देयर। कोलसाई लेक में बोटिंग भी होती है समर टाइम पे, अभी तो पूरी फ्रीज है लेक। एंड दिस इज द टिकट काउंटर, पीछे लिखा पे कोका टिकट। यहाँ से टिकट मे बी उस साइड से भी टिकट काउंटर होता होगा, तभी तो हमको एक ही दिखाई दे रहा है। तो एक विंटर की एक ही एक्टिविटी है जो शायद हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन टू बी ऑनेस्ट विंटर की फ्रोजन कोलसाई लेक का अपना अलग चार्म है। सो दिस इज़ द फ्लैग पॉइंट, ये रहा कजाकियन फ्लैग, और यहाँ से पूरा व्यू दिख रहा है इसका, इस साइड का। अभी तक हम इधर साइड का देख रहे थे, बहुत प्यारा लग रहा है यहाँ पे भी। सो गाइस, दिस इज द ब्यूटिफुल फ्रोजन कोलसाई लेक। और अब आप थोड़ा इसकी खामोशी को सुनिए। शांत और सीरीन ऐसी जगह से वापस जाना मुश्किल हो जाता है मेरे लिए हमेशा, बट जाना ही होता है। अब हम एक शॉपिंग मार्ट पे रुके एंड सी व्हाट आई फाउंड। इतनी बड़ी मिर्ची। ये डिनर पे दिया है, दिस इज कैबेज, ये पूरा वेज है, टी, बिस्किट एंड ऑल। ब्रेड इनकी कॉमन ही रहती है। गुड मॉर्निंग, आज चेकआउट का टाइम आ गया है इस कॉलेज से, और अभी तक आपको मैंने इस रूम का विंडो व्यू नहीं दिखाया, तो जस्ट हैव अ लुक। भाई साहब अंदर क्या गर्मी है, एंड बाहर सो कोल्ड, यू कैन सी पूरी बर्फ़ है नीचे। यहाँ पे भी इन्होंने हटाई नहीं है, घर के पास वाली भी। इतना स्नोफॉल हो रहा है, क्या ही हटाएंगे। सही सामने के माउंटेन्स ना यहाँ पे काजा वाले शेप में, थोड़े थोड़े स्पीति में काजा की। गुड मॉर्निंग अगैन एवरीवन, टुडे इज़ डे 3 ऑफ दिस टूर, और आज हम जाएंगे कैनियंस देखने। देयर आर 3 कैनियंस, शैरन कैनियन, ब्लैक कैनियन, मून कैनियन। आई होप तीनों ही हमको ये टूर में दिखाएंगे। 8 बजे निकलने का टाइम था, और आज हमारी इंस्ट्रक्टर ही नहीं उठी, मैंने अभी उसको उठाया। 8 बजे निकलने का टाइम था, एंड आई सो वो सो ही रही थी, तो अभी उठ रही, फटाफट तैयार होगी, निकलेंगे 10 मिनट में। आधे लोग इस घर में रह रहे हैं और आधे लोग थोड़ा दूर अरमान्स हाउस, वहाँ पे रह रहे हैं। अलग अलग जगह स्टे कराए इन लोगों ने। सो वेदर लुक्स ब्यूटीफुल टुडे। आज कई दिनों बाद ब्लू स्काई देखने को मिल रहा है, और वेदर टेलीकास्ट के अकॉर्डिंग कल तो धूप भी आ जाएगी, तो अच्छा है। कजाकिस्तान का खुला मौसम भी देखेंगे। तो आज का दिन शुरू करते हैं। यहाँ से आगे शुरू होते हैं कजाकिस्तान के सबसे ठंडे इलाके, कैंगन एरिया। और इस कैंगन एरिया का एल्टीट्यूड हाई होने की वजह से यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, लेकिन यहाँ के विंटर व्यूज उतने ही वाव हो जाते हैं। तभी तो मेरी आंखों की तरह मेरा कैमरा भी यहाँ से आगे खुला का खुला ही रह गया। सामने कभी खत्म न होने वाली स्नोई माउंटेन रेंजेस, स्नो कवर्ड रोड, और रोड के किनारे चढ़ते हुए ये जानवर, ऐसे व्यूज बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। Черный каньон, а также река Чарли. То есть это уже 12 миллионов.
माय गॉड, जस्ट लुक एट दिस प्लेस गाइस। हम पहुंच गए हैं ब्लैक कैनियन में। क्या व्यू है मेरे चारों ओर का, और क्या लग रहा है ब्लैक कैनियन। इसके कलर की वजह से इसका नाम ब्लैक कैनियन है। ये पूरा ब्लैक है और इसके ऊपर वाइट तो चादर लगी हुई ना बर्फ की, बहुत सुंदर लग रहा है। आइडली कैनियंस ब्राउन कलर के होते हैं। लेट मी शो यू द व्यू हियर। दिस इज शैरियन रिवर और इसी रिवर के 3 कैनियन है, मून कैनियन, ब्लैक कैनियन ये वाला, एंड दी शैरियन कैनियन। और बस पलक झपकते ही हम पहुंच गए अगले कैनियन, मून कैनियन पर। वेलकम टू द मून कैनियन गाइस। और यहाँ पे भी ये ईगल देखिए फ़ोटो वीडियो कर सकते हैं, जैसे कल हमने कोलसाई लेक पे किया था। एंड यहाँ पे हमको 20 मिनट मिला है। मून कैनियन नाम है बिकॉज दिस लुक्स लाइक अ मून लैंडस्केप फ्रॉम द बर्ड आई व्यू। तो एक बर्ड आई व्यू लेते हैं। लंच के लिए रुके हैं शैरन कैनियन से पहले एंड ऑल दीज ऑप्शंस आर। लंच मिला है 3500 टेंगे में, और वेजिटेरियंस के लिए इन्होंने टमाटर वगैरह की से सब्जी बनाई है, कैप्सिकम की, ब्रेड दिए हैं, टी दिया है एंड राइस दिया है। बट फॉर नॉन वेजिटेरियंस दैट्स सो मेनी ऑप्शंस, क्योंकि कंट्री हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन है। बट आई एम ग्लैड कि वेजिटेरियन भी कुछ तो मिल रहा है। तो अब लंच करते हैं फटाफट से। वेलकम टू द मोस्ट फेमस कैनियन ऑफ कजाकिस्तान, शैरन कैनियन। जस्ट पहुंचे हैं यहाँ पे, पीछे पार्किंग एरिया आपको दिख रहा होगा। 3 घंटा मिला है क्योंकि ये बहुत बड़ी वैली है जिसमें हम वॉक करेंगे। टैक्सी में भी आप जा सकते हैं जिसका 1000 टेंगे पर पर्सन लेते हैं, बट हम लोग वॉक ही कर रहे हैं क्योंकि ये जगह बहुत खूबसूरत है वॉक करने के लिए। एंड वेदर इज़ ऑल्सो नाइस, टेम्परेचर डाउन है तो वॉक करने में मज़ा आएगा। गर्मियों में यहाँ टेम्परेचर 60 डिग्री तक चला जाता है बिकॉज इट्स अ डेजर्ट एरिया। सो लेट्स एक्सप्लोर दिस ब्यूटीफुल कैनियन। 2.5 किलोमीटर का पूरा एरिया, 2.5 किलोमीटर के बाद आएगी शैरन रिवर जो इसका लास्ट पॉइंट रहेगा, द ब्यूटीफुल पॉइंट। हम सब वॉकिंग ही जा रहे हैं। वेलकम टू द शैरियन नेशनल पार्क एवरीवन, एंड दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ शैरन कैनियन। बहुत लंबा एरिया, जैसे मैंने आपको भी बताया, हम पूरा अंदर तक जाएंगे। और काफ़ी लोगों को पता नहीं रहता कैनियंस एक्चुअली फॉर्म कैसे होते हैं। तो बहुत सालों तक जब पानी, हवा, नदी से टकरा के जो बड़े बड़े रॉक्स होते हैं ना, वो ऐसी फॉर्मेशंस ले लेते हैं विच लुक्स लाइक अ वैली ऑफ कैसल एंड अ टावर ऑफ रॉक्स, तो उसको बोलते हैं कैनियन। सबसे बड़ा कैनियन दुनिया का है USA में, विच इज़ ग्रैंड कैनियन, और ये भी ग्रैंड कैनियन जैसा ही दिखता है। इसे बोला जाता है ब्रदर ऑफ ग्रैंड कैनियन बिकॉज दिस लुक्स ऑलमोस्ट सिमिलर, बट ये थोड़ा सा साइज में छोटा। वॉक शुरू करते ही विचित्र चीजें नजर आने लगी, जैसे कि ये बॉक्स, मुझे लगा किसी की कब्र होगी, लेकिन ये थी बैठने वाली बेंच। फिर देखा एक ऐसा बड़ा रॉक जिसमें इंसान का मुंह बना हुआ था। ऐसा लग रहा है कोई ज्वेलरी शॉप में नेकलेस लगाया हुआ है किसी स्टैचू पे, आधे ऊपर सर और गले में। अलग अलग स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं रॉक्स के। ओके भाई, अभी जनवरी का टाइम है, इस वैली में बहुत ठंड है। -17-18 तो दिखा रहा है, बट इट फील्स लाइक मोर देन -20, क्योंकि अभी मैंने ड्रोन शॉट लिया था, मेरे हाथ इतने फ्रीज हो गए। 5 मिनट तक इतना भयंकर दर्द हो रहा था, मुझे लगा गई उंगलियां। बहुत ठंडा है। और अभी यू कैन सी माई फेस ऑल्सो, थोड़ी भी देर भी नाक खोलो पूरी लाल हो जा रही है। तो ये वैली के लिए तो अच्छे से पैक होकर आना भाई, अगर ठंडियों में आ रहे हो तो, क्योंकि डेजर्ट एरिया है, यहाँ की ठंड बड़ी खतरनाक होती है, बहुत ठंडी है यहाँ पे। इससे पहले कि वो रॉक गिर जाए नीचे, आके ये वैली देख लो। सी, ऐसा लग रहा है अब भी गिरा नीचे। ओह माय गॉड, कैसे कैसे रॉक्स है, वाओ। एंड दिस ब्यूटीफुल एंड रॉयल माइलस्टोन जो बता रहा था कि आप बस वहां पहुंच ही गए हो जिस जगह का आपको इंतजार था। ओके जी, पहुंच गए हैं एंड पॉइंट पे। शैरन कैनियन के नीचे बह रही है खूबसूरत सी शैरन रिवर, जिसके नाम पे इस कैनियन का नाम पड़ा है शैरन कैनियन। यहाँ पे कैफ़े भी है, वॉशरूम भी है, और वहाँ पे मस्त रिवर साइड बैठने का एरिया भी बना हुआ है। थोड़ी थोड़ी जमी हुई है बीच बीच में, देखो। एंड लुक एट द कलर, ब्यूटीफुल मैन। शैरन रिवर की असली खूबसूरती शैरन कैनियंस के बीच में ही दिखाई देती है।
ग्रैंड कैनियन कैसा दिखता होगा पता नहीं, लेकिन ये मेरी लाइफ का सबसे खूबसूरत कैनियन था। ओके, अभी रिटर्न के टाइम पे हम लोगों ने टैक्सी ले ली है and 1000 टेक्निकल Мне нравится, они скачок 10 मिनट में वापस पहुंचा देंगे। Ну да, там уже या более तो दोनों साइड дружно का все टैक्सी कर दो, получается. दोनों साइड का वॉक कर लो 2.5 किलोमीटर वन वे या फिर टैक्सी। और ये है यहाँ का पैनारोमिक व्यू पॉइंट, द मोस्ट ब्यूटीफुल व्यू पॉइंट ऑफ दिस एरिया। नीचे कैनियंस, ऊपर स्नोई रॉक्स और उसके ऊपर नेवर एंडिंग सीरीज ऑफ द स्नोई पीक्स। ये सामने देखिए टेंट्स दिख रहे हैं गर्मियों में। ये टेंट्स यहाँ पे कई जगह कजाकिस्तान में इस शेप में रहते हैं टूरिस्ट के लिए। अभी तो बंद है क्योंकि ठंड बहुत है, इनमें रहने में बड़ा मज़ा आता होगा। और इस लोकेशन पे तो क्या मज़े आते हैं, सोचो सामने पूरा शैरन कैनियन। ओके जी, तो ये था 2 से 3 दिन का टूर जिसमें 6 लोकेशंस हम लोगों ने घूमी। सारी लोकेशंस मैंने आपको दिखाई है पूरी डिटेल में। पैकेज कैसे बुक करना है वो भी मैंने आपको बताया। आई होप आपने वीडियो पूरा देखा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक इट। सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो कर लीजिए, क्योंकि आगे आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखने को मिलेंगे। और कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, आई विल ट्राई टू आंसर दो। सी यू इन अ नेक्स्ट वीडियो ऑफ कजाकिस्तान।